अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो बुक है उसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ डॉटर बाय मारिया तुर्पके वजीर। अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट को फॉलो करते ही होंगे। हमारे यहाँ पे तकरीबन जो 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम है वो सारी क्रिकेटर है और क्रिकेट एक्सपर्ट है और सब कुछ ही क्रिकेट के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा जो स्पोर्ट क्रिकेट के बाद था वो हॉकी था, लेकिन उससे भी बड़ा एक एथलीट था जिसने हमें पूरी दुनिया में नाम रोशन करवाया, जहांगीर खान, स्क्वॉश के लेजेंड। और ये किताब भी जो है वो एक स्क्वॉश प्लेयर के बारे में ही है, मारिया तुर्पके वजीर। अगर आपने जो है इनका नाम नहीं सुना तो मुझे नहीं पता आपने पाकिस्तान में रह के इतने सालों में क्या किया है, और अगर अभी आप पैदा हुए हैं अभी 2 दिन पहले तो फिर आपको मैं बता देता हूँ मारिया तुर्पके वजीर कौन है। मारिया तुर्पके वजीर स्क्वॉश प्लेयर जो पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान में खेलती थी, बट वो इतना आसान नहीं था जितना आपको कभी यहाँ कहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ इलाके हैं फौज के, नेवी के, जहाँ पे इतना आसानी से आपको स्क्वॉश कोर्ट्स मिल जाते हैं। शी यूज्ड टू लिव इन नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। और उस ज़माने में एक पाकिस्तानी वर्जन ऑफ तालिबान जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे जब वो पैदा हुई 1990 में। मेरे से एक साल बड़ी हैं बस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितने साल का। 1990 में वो पैदा हुई। उन्होंने 1990 में जब बड़ी हुई तो उनका वैसे ही एक जो नेचुरल लुक था और जो उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी थी वो थोड़ी टॉम बॉयज थी। टॉम बॉय का मतलब ये होता है कि जी लड़कों वाली हरकतें थी, थोड़ी फिजिकली स्ट्रांग थी, सिंस वो उन इलाकों के उनके वहाँ के तो लड़के इतने मजबूत होते हैं, ख़वातीन तो और ज़्यादा जो है ना पत्थर जान होती हैं। तो खैर वो जो है वो थोड़ी टॉम बॉयज लुक थी। 2 बहनें थी वो और 3 भाई, यानी 5 लोगों का कुंबा था और एक अदद उनके अम्मा अब्बा थे। वालिदैन उनके जो हैं वो उनकी थोड़ी सी उन्होंने किताब जो है बेसिकली मुझे जो लगा किताब पढ़ के हुए था कि वो अपने माँ बाप की हीरोइक्स के बारे में बात कर रही हैं, अपने करियर के बारे में इतना बात नहीं करी। एंड ट्रूथफुली ये होना भी चाहिए था। जिस तरह से उनके माँ बाप ने उनके ख्वाब को सच करने में उनकी हेल्प की, एंड ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो आपको सिर्फ डायरेक्ट गर्दन वर्दन उड़ा देते हैं तालिबान, तो वो बहुत बहुत अजीम लोग हैं, उनके लिए किताब लिखना बनता था। तो मारिया तुर्पे का वजीर ने ये किताब लिखी एक गुरी ऑथर के साथ, कैथरीन होल्स्टीन के साथ 2016 में। और वो अपनी उम्र के मतलब 1990 में पैदा हुई तो 26 साल की थी जब उन्होंने ये किताब पब्लिश की। उसमें उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह जब वो 4 से 7 साल के दरमियान जब एक बच्चा जो है उसको सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ पैदा होती है कि अच्छा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये वो। उस ज़माने में उन्हें जो है ख्याल आया कि यार मैं तो किधर रह रही हूँ, ये क्या इलाका है, ये कैसे लोग हैं, ये तो ऐसे हैं, वैसे वैसे वैसे। खैर उन्होंने जो अपनी कहानी से पहले अपने वालिदैन की कहानी बताई कि किस बैकग्राउंड से वो आए। वो बताते हैं कि वो उनके वालिद साहब जो हैं वो ख़ानदान में बड़े टाइप थे, तो वो आगे आए। मसला ये था कि रिलीजियसली डिवाउट बहुत थे, पक्के सच्चे मुसलमान, नमाज रोज़ा हज ज़कात कलमा वलमा सब उनका पूरा था। सिर्फ उनकी जो तालिबान से एक इख्तिलाफ था वो था ख़वातीन के हुकूक पर, कि उन्हें तालीम हासिल करने देनी चाहिए, उनको राइट टू गुड हॉस्पिटल्स होना चाहिए कि जी बच्चे पैदा करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान वो हॉस्पिटल्स जा सकें। वो भी मना करते हैं, वो कहते हैं जी नेचुरल मेथड होना चाहिए। तो वो उसके खिलाफ थे। उनको प्रॉपर्टी में राइट्स देने के हक में थे। बहुत सी चीज़ों के जो ख़वातीन के हुकूक हैं वो उनके हक में थे, वो चाहते थे वो उनको मिले। बट हिज फादर हैड टू फेस अजाइलम ट्वाइस, कि जी ये तो पागल है, क्या बातें कर रहा है। तो उनको 2 दफ़ा जो है जेल टाइप अजाइलम कह लें आप, उसमें डाला गया ताकि वो अपनी बातों से साइड पे हो जाएं और तालिबान के अगेंस्ट बोलना बंद कर दें। कि तालिबान के अगेंस्ट तो नहीं, मतलब औरतों के हक में बोलना बंद कर दें। खैर दूसरी तरफ उनकी वालिदा साहिबा हैं। वालिदा साहबा की जो है शादी जब हुई तो उनके वालिद साहब ने, मारिया तुर्पके ने, कोशिश की पूरी कि वो उनको किसी न किसी तरह पढ़ाते रहें, छुप छुपा के किसी भी तरह उनकी तालीम करवाते रहे, आगे बढ़ाते रहे उनको। और ये एक तोहफ़ा था उनके लिए। ये ऐसा वो नहीं है कह रही कि बिल्कुल जी उनका जी उनके अब्बा ने कोई बहुत अजीम काम किया। इट वाज लाइक कि उनके अब्बा ने एक ऐसा काम किया जो उनके इलाके में कोई भी नहीं करता। एंड इवन आज भी वेस्ट में अगर आप देखें तो मेल और फीमेल के बीच में जो एक पावर डायनामिक है ना, वो आज भी मेल को, इवन वेस्ट जो इतना लिबरल है, वो उस मर्द को ऊपर रखता है। तो खैर मारिया तुर्पके कहती हैं कि मेरे वालिद साहब ने उस ज़माने में अपनी बीवी को आगे रखा और उसको बोला भाई तुम तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करना तुम्हारा हक है, दीनी भी दुनियावी भी, हर तरह से तुम्हारा हक है। उन्होंने तालीम वालीम हासिल की, बाद में वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे भी लगी। उनकी बहन जो मारिया तुर्पके की हैं वो भी बाद में जो है अच्छी तालीम हासिल की, भाइयों को भी अच्छी तालीम दिलवाई। तो वालिद साहब ने तालीम वालीम सबको दिलाई, लेकिन मारिया तुर्पके वो, जैसे कि किताब का नाम है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डॉटर। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी की एक ज़माने में, स्क्वॉश से पहले उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने लड़कियों वाले कपड़े जला दिए,
अपने भाइयों के जो वॉर्न आउट क्लोथ्स होते थे, पुराने कपड़े, वो पहन लेती थी। लेकिन फिर जब उन्होंने एक दिन फाइनली स्क्वॉश डिस्कवर की कि यार ये क्या गेम है, एक रैकेट है, एक बॉल है, एक डब्बा है स्क्वायर, उसमें लोग बस दीवार पे मारे जा रहे गेम, उनको कोई एक बस अंदर जो स्विच था वो फ्लिप हुआ एंड शी वाज लाइक कि भाई ये गेम तो हमने खेलनी। अब मसला ये था कि वहां पे खवातीन को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, स्कूल जाके सही से तालीम हासिल नहीं करने दी जा रही थी, स्क्वॉश कौन खेलने देता। तो उन्होंने एक, पता नहीं एक दिन में मनाया या एक साल में मनाया, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह अपने पेरेंट्स को मना लिया। एंड अच्छी बात है कि उनके वालिदैन जो थे वो बड़े सपोर्टिव थे। उन्होंने उनको जो ही लड़का फुल बनने की तैयारी कराई, बाल छोटे कराए, नाम रखा चंगेज खान, गेंगीज खान। इंग्लिश में अगर आप देखें तो सिंस दिस बुक इज इन इंग्लिश तो गेंगीज खान लिखा है, बट वो चंगेज खान है। चंगेज खान नाम रखा उनका, और उनको लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने भेजा ताकि ये ना लगे कि जी लड़की खेली, वो लड़का ही बना के उन्हें खिला दिया। इस तरह वो चलती रही अल्लाह अल्लाह करके। उनको बड़ी बहुत लंबी स्टोरी भी है, कहीं ड्रैग डाउन भी है, तो आपको ज़रा बोरियत होती है, लेकिन अच्छी है, मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन हुआ ये कि जो मेन मतला है वो क्या हुआ कि जी कुआलालंपुर का एक टूर्नामेंट था, वहाँ अल्लाह अल्लाह करके इन्हें भिजवाया गया, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ इनको डेंगी हो गया, डेंगी से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। देयर वॉज अ पॉइंट कि बिल्कुल ही डेथ बेड पे हो गई थी, हालत इतनी बुरी हो गई थी, 6 दिन आईसीयू में पड़ी रही। अल्लाह अल्लाह करके इन्हें जो है बचाया गया। फिर इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा मोड़ आया कि किसी तरह फैमिली ने बड़ी कोशिश करके से जब वो स्क्वॉश प्लेयर बन गई थी और सबको पता लग गया था कि जी इस तरह लड़के की तरह खेलती रही है, तो तालिबान को थी तो अना का मसला बन गया था, और वो ज़ाहिर उनकी फैमिली के लिए भी डेंजर था, मारिया तूरपके के लिए भी डेंजरस था। तो सम हाउ शी वेंट टू द स्टेट्स, और वहाँ जाके उन्होंने जी मतलब अब कोशिश की असाइलम लेने की, शायद मुझे ये आइडिया नहीं, लेकिन स्टेट्स चले गए किसी न किसी तरह। एंड जैसे ही उनके माँ बाप ने उनको स्टेट्स भेजा, वहाँ पे से उनको एक फ़ायदा ये हुआ कि सिंस वो थोड़ा बहुत खेल गई थी और नाम आ गया था, और इतनी मुश्किल हालात से निकल के स्क्वॉश खेला था, तो उस ज़माने के जो टॉप के प्लेयर थे जोनाथन पावर मेल के, वो उनको ले गए टोरंटो, और उन्होंने अपनी अकेडमी में उन्हें ट्रेन भी करना शुरू किया, उनके साथ खेलना भी शुरू किया। तो दिस इज़ द स्टोरी। ये किताब में कोई मतलब ऐसी फिक्शनल कहानी नहीं है कि आप इंस्पायर हो, बट ये किताब आपको मोटिवेट ज़रूर करती है। मोटिवेट इन द सेंस कि अगर आज आप अभी बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, बोल रहे हैं यार ये बंदा किताबें पढ़ता है, यार हम नहीं पढ़ते, हम तो इसकी बस वीडियो देख लेते हैं, ये चोरी है। नहीं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर टाइम गुजारें, कंस्ट्रक्टिव गुजारें, आप डकी भाई को भी देख सकते हैं। तो उस फजूल काम से आप बेहतर है ये देख लें, कोई अच्छी बात ही कर ली है। लेकिन खैर वो डकी भाई अपनी जगह, बाकी सारे यूट्यूबर सब जो करते हैं वो अपनी जगह। आप लोगों को पसंद है देखें, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं नहीं पसंद नहीं देखें, मुझे वो भी कोई मसला नहीं है। मेरा कोई ऐसा खास मुकाबला किसी से भी नहीं है, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, लेकिन बस कर रहा हूँ। तो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ ये है कि ये किताब पढ़ के मुझे ये फील हुआ, जो मेरे अंदर एक बात थी कि यार एज अ औरत इन साउथ वजीरिस्तान इन फ्रंट ऑफ तालिबान, उस बंदी ने इतनी मेहनत की और इतने जोखम उठाए सिर्फ एक गेम खेलने के लिए, कि भाई फॉर द लव ऑफ द गेम ऑफ स्क्वॉश, कि भाई मुझे खेलना है और मेरा हक है, मुझे खेलने दो, या मुझे खेलने भी मत दो, मुझे अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेने दो। लाइकवाइज हमें भी अपनी ज़िंदगी की ओनरशिप लेनी आनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्चा 30 साल 40 साल का हो जाता है, उसको काका ही बनाया हुआ होता है कि नहीं जी अभी तो बच्चा है, अभी तो इसकी शादी हो गई, अरे चलें शादी भी हो गई है तो बच्चा है, नहीं इसके 2 बच्चे हो गए लेकिन खैर हो गई, अभी बच्चा ही है। नहीं, लेट आर किड्स जो 17 18 15 के हो गए, उनको अपनी ज़िंदगी की ओनरशिप लेने दें। माँ बाप उनकी हेल्प करें, उनको रास्ता बेशक ना बताएंगे बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट वो जो भी रास्ता चूज करें उस पर चलने में उनकी हेल्प कर दें, रास्ता मत दिखाएं उन्हें। इसी तरह मारिया तूरपकी की स्टोरी से भी आपको ये नजर आता है कि भाई रास्ता बच्चे ने चुनना है, रास्ता जिसने भी, जैसे मेरा भी एक बेटा, वट एवर रोड ही चूजेस आई विल बी हैप्पी विद इट, क्योंकि मेरी जिंदगी नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम। किताब इस बारे में है कि भाई जो भी रास्ता आपके बच्चे चुने, मोटिवेशन आया है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, सारी बात यह है जो बच्चा भी अपना रास्ता जो भी चुनना चाह रहा है, माँ बाप का फर्ज है कि उसकी सिर्फ हेल्प करें, उसको रास्ता ना दिखाएं। रास्ता उसने अपनी ज़िंदगी के लिए खुद चुनना है, अल्लाह ने उसको किसी काम के लिए पैदा किया, अल्लाह उसको उस रास्ते पर डाल देगा। आपका काम एज अ पेरेंट सिर्फ इतना है कि उसको उस रास्ते पर चलने में हेल्प करें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में कुछ करें। ये एक खातून साउथ वजीरिस्तान में रह के तालिबान की नाक के नीचे छुप के स्क्वॉश खेल के आ गई, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका बॉस मुश्किल है, आपकी नौकरी मुश्किल है, तो फिर आप छोड़ दें, घर बैठ जाएं, ठीक है। खैर, लेकिन मेन मकसद करें कुछ ज़िंदगी में, इतने आसानी से किसी को भी कुछ नहीं मिलता। वट एवर स्टोरी यू सी इन मूवीज़, फिल्म, कहीं भी देखें, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड कहीं भी देखें, आपको स्टोरी में ये ज़रूर नजर आएगा कि स्ट्रगल के बाद ही कुछ कामयाबी होती है। तो स्ट्रगल ज़रूर करें,
और कुछ दुआ करें अल्लाह से कि आपको स्ट्रगल मिले, क्योंकि अगर आपको स्ट्रगल नहीं मिली तो यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स सम बिग अचीवमेंट, आपकी बस जिंदगी चल रही है। सो इफ यू स्ट्रगल यू गेट समथिंग गुड। अल्लाह से स्ट्रगल की दुआ करें, अल्लाह स्ट्रगल करा ताकि कुछ अच्छा मिले। ठंडे में तो बहुत लोग आए 50-60 साल के हो गए मर गए। ये किताब इस बारे में। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।